बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना पुलाव की रेसिपी। जैसे कि मुहर्रम का महीना, मुहर्रम के महीने में लोग ज़्यादातर लंगर हुसैन करने के लिए जो है घर में न्याज नज़र के लिए जो है घर में बनाते हैं चना पुलाव। तो आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप जो है देख कर चना पुलाव खा रहे हो, लगता ही नहीं है कि आपने इसको घर में तैयार करा है। बहुत ही सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो भी चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, इसके लिए मैंने लिए है तकरीबन आधे किलो चने। इसको रात भर मैंने भिगो के अच्छे से इसको थोड़ा सा सोडा डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुए हैं। उसके अलावा 3 पाव मैंने इसमें लिए हैं चावल। अच्छा, मैंने बासमती राइस लिए हैं, इसको मैंने भिगो दिया, ठीक है। और इसी के साथ ही मैंने लिया इसमें टमाटर है, 2 नींबू है, हरी मिर्चें और एक जो है पुदीने की गड्डी मैंने ली है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है हस्बे ज़रूरत, और ये 1 प्याली दही मैंने ली है। और इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, जिसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। साबुत गरम मसाले में ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्चें और लौंगे, ठीक है। ये साबुत गरम मसाला भी हो गया। और ये है हमारा जो मेन मसाला इसका, जो इसमें मैंने लिए जावित्री, जायफल लिए, 4 से 5 सब्ज़ इलायची लिए, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ। अब इन चारों पाँचों चीज़ों को मैंने जो हल्का सा भून के और इसको मोटा दरदरा सा मैंने कूट लेना। इसकी जो खुशबू है ना हमारे जो चना पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इतना ज़बरदस्त खुशबू आएगी कि आपका पूरा महल्ला जो है महक उठेगा। तो ये सब चले बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने पतीला रख दिया था, उसमें मैंने डाल दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल हमारा हो गया अच्छा सा गर्म। इसमें 2 अदद जो बड़े साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस करके रखी थी, मैंने वो डाल दी, ठीक है। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है इसको। जो है जब तक कि बहुत अच्छी सी फ्राई नहीं हो जाती, अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ठीक है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, ये इसको बारीक बारीक स्लाइस करा था, तो इसको हम कर रहे हैं गोल्डन ब्राउन सा जो है इसको फ्राई कर रहे हैं। अच्छा से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ठीक है। तो देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, अभी हमने इसको और करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखें प्याज हमारी तकरीबन देखें हो चुकी है गोल्डन ब्राउन सी। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेते हैं, ताकि जब उसको डिश आउट करते हैं चना पुलाव तो ऊपर डालें तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो उसके लिए जो हमने डिश आउट के लिए हमने थोड़ी सी इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम रोक लेंगे, फिर बाकी की जो है इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी हम और निकाल लेते हैं इसमें से, थोड़ी सी हमने और निकाल ली इसमें से प्याज, ठीक है। अब हमने इसमें मसाला ऐड करना है। मसाला जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो इसमें जो हमने आपको बताई थी, उसमें हमने टमाटर बताए थे, हमने वो कट कर लिए, वो इसमें डाल दिए। साबुत गरम मसाला जो हमने लिया था वो इसमें शामिल कर दिया, वो भी चला गया। इसी के साथ ही अब हमने इसमें जो लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने 2 टीस्पून भर के लिया था, मैं वो शामिल कर देती हूँ, वो भी चला गया। और कुटी लाल मिर्च और नमक, अच्छा मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। कुटी लाल मिर्च और नमक वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और जो हमने ली थी 1 प्याली दही हमने ली थी, तो भर के हमने वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, वो भी चला गया। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा जो है भूनना है, ठीक है, जब तक कि टमाटर जो है अच्छे से ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए थोड़ा सा मैं पानी डाल लेती हूँ, पानी में उसी प्याली में ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास दही थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी मैंने हिला के जो है ना इसमें मैंने डाल देती हूँ, ताकि जो मसाला हमारा नीचे भी नहीं लगेगा और मसाला हमारा जो बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। तो ये शामिल कर दिया। अब हमने मसाला भुनना है बहुत अच्छा सा, जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे बॉयल करके हमने जो चने रखे थे, हमने वो शामिल कर दिया। अच्छा, वो शामिल करके अब अच्छा सा थोड़ी देर इसको मसाले में हम इसको भी भून लेते हैं। तो बहुत देखिए बहुत ही इजी सी रेसिपी हो, कितनी जल्दी ये तैयार होगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चावल जो है हमने पहले से भिगो दिए हैं, छोले जो हमने पहले से बॉईल करके रख लिए थे, ठीक है। इसको भून लिया, भून चुका है। बीच में जो हमने जो है सब्ज़ इलायची, साबुत धनिया, सौंफ, जायफल जावित्री ली थी, उसको मोटा मोटा हमने कूट लिया था, हमने वो शामिल कर दिया। इसकी जो मसाले की जो खुशबू है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। जो ये भी हमने शामिल कर दिया। अच्छा, आपको जिस हिसाब से जो है चावल अगर आपने ज़्यादा बनाने तो अब मसाले आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी आधे किलो इसमें छोले लिए हैं और 3 पाव मैंने इसमें चावल लिए हैं, ठीक है। तो ये देखें ये भी भून लिया हमारा, बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी हम डालते हैं। पानी हमने तकरीबन इसमें डालेंगे 2 गिलास, ठीक है। मसाला देखिए हमारा अच्छा सा भुन गया, ऑयल हमारा सेपरेट सा हो गया। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी अभी हम 2 गिलास डालेंगे। ये 1 गिलास हमने ये डाला, 1 गिलास हम और डालते हैं।
फिर इसको थोड़ी देर हम जो है पानी डाल के पकाते हैं। ठीक है, पानी शामिल कर दिया, पानी शामिल करके इसको हम थोड़ी देर अच्छा सा पकाते हैं जब तक कि इसमें अच्छा सा पकने नहीं लगेगा। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया। अब इसमें जो है अब हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने जो पहले से भिगो के रख दिए थे, बासमती राइस ले रही हूँ, आप इसमें सेला राइस के भी बना सकते हैं, तो वो मैं शामिल कर देती हूँ, वो भी चलेगा सारे। अच्छा, अब ये चावल डाल के अब इसमें थोड़ा अगर हमें पानी कम लगेगा तो हम इसमें पानी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें पानी जो है थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें अभी हमने थोड़ा पानी और डालना है। ठीक है, क्योंकि 2 गिलास हमने पहले डाला था, फिर चावलों में भी पानी था, फिर अभी जो है थोड़ा सा हमें पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ये और ऐड कर देते हैं। तो बस अब डन है। तकरीबन इस पानी में बहुत अच्छे से हमारे चावल जो गल जाएंगे। ठीक है, तो अब बस इसमें जो है अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं पानी डाल के, और फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं पुदीना। अच्छा, नमक जो है मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने नमक थोड़ा सा और शामिल करा इसमें, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से नमक और मिर्च। और अब इसमें शामिल कर देते हैं हम पुदीने की मैंने पत्तियां तोड़ के रख ली थी, उसको अच्छा सा वॉश कर लिया था, वो भी इसमें डाल दिया। हरी मिर्चें भी हम इसमें डाल देते हैं। पुदीना, हरी मिर्चें जब तक पुलाव में ना हो, तो जब तक पुलाव अधूरा है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। और इसी के साथ ही मैंने जो लिए थे 2 अदद नींबू बताया था आपको, वो भी जो है मैंने स्लाइस करके रख लिए थे, उसके बीज निकाल के, तो वो भी इसमें शामिल कर दिया। बस अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। इतना जब इसमें थोड़ा पानी रह जाएगा तो फिर हमने इसको दम वाली आंच पे हमने इसको दम देना। ठीक है, अभी हमने इसको पकाएंगे थोड़ी देर, तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो देखें अब तेज़ आंच पे पकाते हुए टाइम हो गया, अब इसमें बस थोड़ा सा पानी रह गया। बस हमने इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे हम छोड़ देते हैं। 20 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा देखिए हमारा जो देगी चना पुलाव, देखें ये लंगर हुसैनी हमारा तैयार हो चुका है। और इतनी ज़बरदस्त यकीन जाने खुशबू आ रही है कि पूरा घर हमारा जो इसकी खुशबू से महक उठा है। और देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा है कि एक दाना खिला खिला सा बना है हमारा जो है चना पुलाव का। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो ये हम इसको करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए डिश आउट कर दिया, और ऊपर थोड़ी सी मैंने जो फ्राई की हुई प्याज थी मैंने ऊपर से वो भी डाल दिए। और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा देगी चना पुलाव की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और ये मुहर्रम में बनाए लंगर हुसैन, आपको इस रेसिपी से मेरी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार। कल फिर हाजिर होंगे, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।